Today we are going to study chapter number 7, lenses and their uses. Class 10th, subject science 1, topic lenses and their types. Dear students, please watch the video till the end, and if you like it, then hit the like button and share it. And please subscribe to my channel and press the bell icon to have such videos. आज हम लोग स्टूडेंट्स लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेज। सो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 6 टाइप ऑफ लेंसेज, ओके। सो नंबर 1, इस नंबर 1 टाइप का जो लेंस है इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, और आप उसको देखकर ही पहचान सकते हैं हाउ इट इज़ डबल कॉन्वेक्स लेंस, कि ये दोनों जानिब से कॉन्वेक्स है, यानी स्फेरिकल है और आउटवर्ड साइड पर है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ स्फेरिकल शेप इसका होता है दोनों जानिब से, इसलिए इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद अगर आप देखें तो नंबर 2 में इसको कहा जाता है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, या हम इसको फ्लैट कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज कि ये लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो, एक जानिब से ये स्फेरिकल है और आउटवर्ड्स की जानिब है, ठीक है, दायरवी है और आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और दूसरी जानिब से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट है ना, प्लेन है बिल्कुल, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। फ्रॉम वन साइड इट इज़ प्लेन और फ्लैट, एंड फ्रॉम द अदर साइड इट इज़ स्फेरिकल एंड पफ्ड आउटवर्ड्स। उसके बाद तीसरा आप देख सकते हैं कि जो तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक जानिब से ये लेंस की बनावट कॉन्केव है, इसका शेप कॉन्केव है, और दूसरी जानिब से कॉन्वेक्स है। इस तरीके पर कि आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड पर आप देखें तो ये स्फेरिकल है और इनर डायरेक्शन में है, अंदर की जानिब है, और आप लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो ये स्फेरिकल है इस साइड भी, बट इट इज़ पफ्ड आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ जो है वो उभरा हुआ है। तो इसीलिए इसमें दोनों शेप आपको नज़र आ रहे हैं, वन इज़ कॉन्केव, अनदर इज़ कॉन्वेक्स। उसके बाद अगला जो आप देख सकते हैं नंबर 4, उसमें आपको दिखाई दे रहा है डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है, डबल कॉन्केव लेंस। तो डबल कॉन्केव इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों जानिब से जो है वो स्फेरिकल भी है और इनर डायरेक्शन के अंदर भी ये पफ्ड है, अंदर की जानिब जो है ये गहरा है स्फेरिकल शेप में। नंबर 5, इफ यू ऑब्जर्व, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड से ये कॉन्केव है, अंदर की तरफ राउंडेड या स्फेरिकल शेप में, और दूसरी जानिब से ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। सो वी कैन कॉल इट एज प्लेन कॉन्केव लेंस या फ्लैट कॉन्केव लेंस, इसको हम कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन, छठे के अंदर आपको दिया हुआ है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। तो ये लेंस ऐसा होता है कि जो एक जानिब से बाहर की तरफ स्फेरिकल शेप में आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरी जानिब से ये इनर डायरेक्शन में अंदर की जानिब जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर है। तो ऐसे लेंसेज के अंदर दोनों शेप आपको दिखाई देते हैं, इट लुक्स कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव। तो दिस इज द टाइप ऑफ लेंसेज। नाउ नेक्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, कि जब भी हम लेंसेज को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप कॉन्वेक्स लेंस, मिसाल के तौर पर डायग्राम नंबर और डायग्राम ए को हम ऑब्जर्व करें तो इसके ऑब्जर्वेशन में हमको दिखाई दे रहा है साफ कि देयर इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है इट शोज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस बतला रहा है। और इस कॉन्वेक्स लेंस के जो स्फेरिकल पोर्शन को हम जब कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने पर ये पूरा एक दायरा बनाता है, पूरा एक जो है ये एक स्फीयर बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मैं इसको अगर कंटिन्यू करूँ यहाँ से, सो ये जो ब्लू लाइन कंटिन्यू कर रही है स्फीयर S1 को, ओके।
उसी तरीके से उसका दूसरा साइड, इफ़ आई चेंज माई इंक, अगर दूसरा साइड में यहाँ पे मान लीजिए कि जो दूसरा जो कर्व है इसका, दूसरा जो स्फेरिकल पोर्शन है, इसको मैं रेड इंक से ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे स्फीयर S2 बन रहा है। सो वी कैन से दैट कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बना होता है कि दो स्फीयर्स को कंक्लूड करता है, दो स्फीयर्स को शामिल करता है, और दोनों स्फीयर इस तरह से शामिल होते हैं कि दोनों एक दूसरे में ओवरलैप होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ये दरमियानी पोर्शन इसमें बन रहा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पोर्शन। ओके, वही चीज़ आप डायग्राम बी के अंदर भी देख सकते हैं। डायग्राम बी आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है एक कॉन्केव लेंस, और उस कॉन्केव लेंस के अंदर भी जब हम राउंडेड पोर्शन को देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका जो रेड कर्व या रेड जो राउंडेड पोर्शन है उसको जो मैं आप देख रहे हो, उसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ उस दायरा बनाने के लिए, तो स्फीयर मेरा S2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा जो कर्व है इसका, ठीक है, उसको मान लीजिए कि ब्लू रंग से मैं दूसरा कर्व इसका पूरा करूँ इस तरह से। सो हियर ऑल्सो आई एम हैविंग अ कंप्लीट स्फीयर S1, यहाँ पे S1 मुझे एक स्फीयर मिल रहा है। तो ये दोनों लेंसेज के लिए ये चीज़ होती है, लेकिन जो कॉन्केव लेंस है वो इस तरह से बन रहा है कि उसके जो दोनों स्फीयर्स है वो एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होते, जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके स्फीयर एक दूसरे में हमको ओवरलैप होते हुए दिखाई देते हैं। अब इन स्फीयर्स के ज़रिए से कुछ टर्म्स हमको लेंसेज के अंदर या लेंसेज के बारे में पता चलते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C। सेंटर ऑफ कर्वेचर C कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए भी अगर आप देखें तो उसका डेफिनेशन ये बनता है कि हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जो स्फीयर कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के राउंडेड पोर्शन को शामिल करते हैं। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज मेकिंग द सर्कुलर और राउंडेड पोर्शन ऑफ द लेंस। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर C1 जो है ये इस S1 स्फीयर को बना रहा है, जो स्फीयर जो है लेंस का पार्ट है, और S2 आपको दिखाई दे रहा है वो सर्कल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लेंस। तो इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। ओके, उसके बाद नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके लिए R टर्म इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है रेडियस के लिए हमको डेफिनेशन रेडियस का हमको पता है कि रेडियस इज़ नथिंग बट कि किसी भी सर्कल या किसी भी स्फीयर के सेंटर से लेके उसका जो पेरीमीटर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कर्वेचर है, ठीक है, उस कर्वेचर का जो सेंटर है वहाँ से लेकर जो स्फीयर लेंस का जो पार्ट है उस स्फीयर के पेरीमीटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस कर्वेचर का उसको रेडियस कहा जाएगा। सो S1 के लिए यहाँ पर फॉर स्फीयर S1 वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature R1. There you are. And similarly for sphere S2 we have a radius of curvature R2. ठीक है, यही चीज जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए भी होती है। कॉन्केव लेंस में भी जो है कि जो उसका सर्कुलर पार्ट है उस सर्कुलर पार्ट को शामिल करने वाला जो सर्कल है, जो स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव लेंस, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो स्फीयर S1 और स्फीयर S2 के पेरीमीटर है वहाँ तक का जो फासला है उस फासले को, उस डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R. Here R1 and R2 are the radius of curvature for the concave lens. Okay,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड नंबर, वो है ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऑप्टिकल सेंटर जो है किसी भी लेंस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद, उसके बिल्कुल दरमियान में मौजूद जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके। और नंबर 4 है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उस हाइपोथेटिकल एक्सिस को कहते हैं जो ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स से गुजरती है। ठीक है, तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरेंगी और ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरेगी तो जाहिर सी बात है इट विल बी द सेंट्रल एक्सिस। ये बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस होती है और इसीलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये दोनों के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो C1 और C2 को शामिल करने वाली ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हियर ऑल्सो C1 और C2 को शामिल करने वाली और यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे गुजरने वाली, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज के लिए है। डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? यहाँ पे हमारे सामने दो लेंसेस मौजूद है, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज, यहाँ पे हमारे सामने दो लेंसेस हैं, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर इज कॉनकेव लेंस। अब प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस जो है ये उस हाइपोथेटिकल लाइन को कहते हैं जो लाइन सेंटर ऑफ ऑप्टिक या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके,